मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण वह टॉपिक क्या है? मूल अधिकार। टॉपिक का नाम क्या है? मूल अधिकार, जो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद कहाँ से है? 12 से लेकर 35 तक। मूल अधिकार आज इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो समझते हैं, देर न करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक बात यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है अधिकार। अधिकार के बारे में समझते हैं। अधिकार, अधिकार किसी व्यक्ति के प्रति यह बात निहित करता है कि उसे अधिकार एक नियोजित दावा है। अधिकार एक व्यक्ति के प्रति क्या है? नियोजित दावा है। क्या है? न्यायोचित दावा है। नियोजित दावा है जिसे कुछ करने या ना करने की व्यक्तियों के क्या प्राप्त होता है? छूट प्राप्त होता है। जिसे कुछ करने और ना करने की क्या प्राप्त होती है? छूट प्राप्त होती है। छूट प्राप्त होती है। जिसे कुछ करने और ना करने की क्या प्राप्त होती है? छूट प्राप्त होती है। किसे छूट प्राप्त होती है? नागरिक को। किसे छूट प्राप्त होती है? नागरिक को। नागरिक यानी इसी को कहते हैं व्यक्ति को। नागरिक या व्यक्ति को। अधिकार क्या है? फिर से देखेंगे। अधिकार एक नियोजित दावा है। अधिकार क्या है? हर एक बात को इंडिविजुअल तरह से समझिएगा तो बात अपने माइंड में घुस जाएगा। तो कॉन्सेप्ट से पढ़िए। पहले पढ़ते हैं अधिकार क्या है। अधिकार एक नियोजित दावा है जिसे कुछ करने या ना करने की क्या प्राप्त होती है? छूट प्राप्त होती है। अधिकार समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार से आता है, एक शब्द आता है मूल अधिकार। एक शब्द आता है क्या? मूल अधिकार। मूल अधिकार हर एक चीज को कॉन्सेप्ट की तरह माध्यम से सिखाया जाएगा। अधिकार क्या है? अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को दी जाती है। अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसे दी जाती है? नागरिकों को। अधिकार वे अधिकार होते हैं, मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को दी जाती है। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को दिया जाता है, यानी नागरिक को मिलता है। किसको मिलता है? नागरिक को मिलता है। क्या मिलता है? मूल अधिकार मिलता है। और अधिकार क्या है? अधिकार नियोजित दावा है जिसे कुछ करने या ना करने की क्या प्राप्त होती है? छूट प्राप्त होती है। अब यह दो बात तो आप लोग समझ लिए, अधिकार और मूल अधिकार। इससे आगे चलते हैं। मूल अधिकार में एक बात निहित है। मूल अधिकार, मूल अधिकार किसको दिया जाता है? मूल अधिकार किसको दिया जाता है? नागरिक को। नागरिक को मूल अधिकार किसको दिया जाता है? मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ मूल अधिकार के तात्पर्य, यहाँ दो शब्द निहित होता है। मूल अधिकार कैसे रूप में, किस किस रूप में दिया जाता है? यहाँ नकारात्मक दिया जाता है या सकारात्मक दिया जाता है? यहाँ से दो भाग में बढ़ता है अधिकार नागरिक के प्रति। नागरिक को कैसा अधिकार दिया जाता है? एक बात आता है क्या? नकारात्मक। नकारात्मक। दूसरा बात क्या आता है? सकारात्मक। एक बात आता है नकारात्मक, दूसरा बात आता है सकारात्मक। नकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक एक दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग को समझने के लिए यहाँ पर बैठा देते हैं किसका? सरकार को। यहाँ बैठा देते हैं सरकार।
नकारात्मक भाव क्या करता है और सकारात्मक भाव क्या करता है। नकारात्मक भाव वह है जिसे सरकार किसी व्यक्ति के प्रति, चाहे वह निम्न जाति हो या उच्च जाति हो या जाति के नाम पर या लिंग, मूल, वंश के आधार पर अगर निरंकुशता पर बल देता है यानी निरंकुशता करता है, नकारात्मक भाव की ओर इशारा करता है। सरकार क्या करेगा, निरंकुशता के भाव लाता है। नकारात्मक सरकार के प्रति एक निरंकुशता होती है, जनता के प्रति एक निरंकुशता होती है। किसके कौन करता है, यह सरकार करता है। यह नकारात्मक भाव दृष्टिकोण से देखा जाता है। और सकारात्मक भाव दृष्टिकोण क्या करता है, सरकार नागरिक के प्रति कुछ अच्छा सोचता है, न धर्म के, न जाति, न लिंग, जाति हो, धर्म हो, लिंग, मूल, वंश के आधार पर कोई भी तरह के भेदभाव नहीं करता है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। मतलब सरकार यही होता है। ये दोनों का मतलब ठेठ में समझे एक लाइन में। नकारात्मक अति सकारात्मक क्या कहता है, सरकार के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति क्या हो, एक निहित हो, अच्छा सुरक्षा मिले उसे, वही है सकारात्मक। जो नकारात्मक भाव दृष्टिकोण है यह कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। नकारात्मक दृष्टिकोण कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और सकारात्मक दृष्टिकोण कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका। जैसे नकारात्मक दृष्टि भाव ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन क्या कहता है, नकारात्मक भाव के प्रति ब्रिटेन क्या कहता है, तो समझते हैं। ब्रिटेन में वहां के एक शासक है, ध्यान से समझिएगा। वो ब्रिटेन के एक शासक है, कौन, किंग जॉन। ब्रिटेन के एक शासक है किंग जॉन ने अपने सामंतों के दबाव में क्या लाया, मूल अधिकार, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। अपने सामंतों के प्रति क्या लाया, मूल अधिकार, जिसे मैग्ना कार्टा कहता है। यह कब लाया था, 1215 ईस्वी में किंग जॉन ने अपने सामंतों के दबाव में मूल अधिकार लाया। लेकिन जो मूल अधिकार है यह ब्रिटेन के संविधान में लिखित नहीं है, यानी वर्णन नहीं किया गया है ब्रिटेन के संविधान में। लेकिन ब्रिटेन के नागरिक को, भारत के नागरिक नहीं बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन के नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त है, मूल अधिकार है, लेकिन संविधान में निहित नहीं है। तो ब्रिटेन के बाद समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, ब्रिटेन के शासक किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में आने के चलते क्या हुआ, संविधान में एक मूल अधिकार लाया। लेकिन वो मूल अधिकार लाया, उसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। लेकिन यह बदलाव नहीं हो पाया, मूल अधिकार वहाँ के संविधान में नहीं है, लेकिन जनता को मिलता है मूल अधिकार वहाँ के प्रति। उसके बाद आता है सकारात्मक दृष्टिकोण करता है अमेरिका अपने राज्यों के प्रति एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव दृष्टिकोण से सोचता है। जैसे यह कहाँ लिखा हुआ है, अमेरिका अपने संविधान में बिल ऑफ राइट्स में यह बात लिखा हुआ है, नकारात्मक, बिल ऑफ राइट्स में अमेरिका के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लिखा हुआ है।
यह हुआ नागरिक के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण ब्रिटेन से लिया गया है और सकारात्मक दृष्टिकोण अमेरिका से लिया गया है। यह तो मूल अधिकार के एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अब आते हैं भारत के प्रति मूल अधिकार कितने हैं। भारत के प्रति मूल अधिकार कितने हैं, यानी मूल अधिकार के प्रकार। अब लिखेंगे हम लोग क्या, मूल अधिकार के प्रकार। मूल अधिकार के प्रकार। मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? सभी मूल अधिकार एक याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है आज की क्लास में, मूल अधिकार। जिसमें पहला है क्या, समता का अधिकार। समता का अधिकार। समता का अधिकार कौन कौन सा अनुच्छेद में लिखे थे? 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद आता है दूसरा, स्वतंत्र अधिकार। स्वतंत्रता का नहीं, स्वतंत्र अधिकार, ठीक से पढ़िएगा, स्वतंत्र अधिकार। स्वतंत्र अधिकार कहाँ से लिखा है, कौन कौन सा अनुच्छेद में है? 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। पच्चीस से लेकर 28 तक। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकार। यह है 29 से 30। उसके बाद आता है संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार 31। नेक्स्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। यही भारत के प्रति मूल अधिकार के कितने हैं भेद है, कितने भेद है? 7। इसको समझते हैं। जैसे समता का अधिकार अनुच्छेद कौन कौन सा कहता है, कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक। ठीक उसी प्रकार के स्वतंत्र अधिकार कहाँ से है? 19 से लेकर 22 तक। ठीक उसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है? विरुद्ध अधिकार कौन कौन सा अनुच्छेद कहता है? 23-24। उसके बाद आता है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28।
उसके बाद आता है सांस्कृतिक 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 एवं शिक्षा संबंधित अधिकार या शिक्षण अधिकार कहाँ है? 29 से 30। उसके बाद आता है संपत्ति के अधिकार 31। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। यह क्या है? मूल अधिकार के भेद है। यह क्या है? मूल अधिकार के भेद है। ये सभी फैक्ट आप लोग का याद कर लेना है। आप लोग का क्या कर लेना है? याद कर लेना है, तभी तो ये क्लास पढ़ने का मजा आएगा मेरे दोस्त। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। मूल अधिकार के प्रकार कितना है? समता। पहले ऐसे याद करना, मूल अधिकार के प्रकार कितने हैं, पहले अनुच्छेद में याद करना। वो मूल अधिकार के प्रकार कितने हैं? समता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, लाठी करके याद करना है, लाइन बाय लाइन याद करना है, तो कभी आप भूलिएगा नहीं। समता का अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, और संपत्ति का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह हुआ मूल अधिकार के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।